बेतिया राज की जमीन को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। 500 लोगों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। चलिए हम आपको बताते हैं बेतिया राज की जमीन को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बेतिया राज की जमीन जिसको लेकर अब सरकार ने बड़ी तैयारी की है। सरकार ने 500 लोगों को एक साथ नोटिस भेज दिया है और ये नोटिस काफी महत्वपूर्ण है। इस नोटिस के बाद हड़कंप मचा हुआ है, लोगों के बीच अफरा तफरी है और अब इस नोटिस को लेकर चर्चाएं भी खूब हो रही है। ये पूरा मामला बेतिया राज की जमीन को लेकर है। एक तरफ जहां बिहार सरकार बेतिया राज की जमीन को अधिग्रहण करने यानी अपने कब्जे में लेने को लेकर प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने भी बेतिया राज की जमीन पर कब्जा कर रखा है उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब इसको लेकर 500 लोगों को एक साथ नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में सख्त जो वार्निंग है वो दी गई है। जो फर्जी जमाबंदी थी उसे भी रद्द करने की तैयारी तेज हो गई है। हम आपको बता दें, पूर्वी चंपारण में बेतिया राज और हनुमान शुगर मिल की जमीन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मोतिहारी सदर अंचल कार्यालय की ओर से करीब 500 लोगों को नोटिस जारी कर संबंधित जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद उन लोगों में बेचैनी बढ़ गई है जिनके नाम पर इस जमीन की जमाबंदी दर्ज है। जानकारी के अनुसार प्रशासन को शिकायत मिली थी कि बेतिया राज की जमीन की कथित तौर पर गलत तरीके से रजिस्ट्री कराकर कई लोगों ने अपने नाम से जमाबंदी भी करा ली है। शिकायत मिलने के बाद सरकार के निर्देश पर मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान कई ऐसे मामलों की पहचान हुई जहां जमीन से जुड़े दस्तावेजों और जमाबंदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सदर अंचल अधिकारी सुनील कुमार ने बताया है कि जिन मामलों में नियमों के विरुद्ध जमाबंदी कराई गई है उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए संबंधित लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है और उनसे जवाब भी मांगा जा रहा है। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा है कि बेतिया राज और हनुमान शुगर मिल की जमीन पर यदि किसी का अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे हटाया जाएगा। इसके बाद जमीन को सरकारी अभिरक्षा में लिया जाएगा। जिला प्रशासन के इस कार्रवाई से जमीन से जुड़े बड़े मामलों में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं नोटिस मिलने के बाद कई लोग अंचल कार्यालय पहुंचकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने में जुट गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि जांच पूरी होने तक कार्रवाई जारी रहेगी और जिन मामलों में गड़बड़ी मिलेगी वहां नियमानुसार आगे की प्रक्रिया भी की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए हम आपको सुना देते हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में बेतिया राज की अधिकांश जमीन है जिस पर अवैध रूप से किसी न किन प्रकार से जो है कि अवैध रूप से जमाबंदी करा ली गई है। उस जमाबंदी की जांच कराना शुरू कर दिया गया है और विभागीय आदेश के आलोक में सभी जमाबंदी जो अवैध रूप से संचालित है उसको नियमित तरीके से दाखिल जो जमाबंदी है उसको रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में कई लोगों के नोटिस में जमाबंदी भी रद्द हुई है। फिर आगे भी हम लोगों का जो लगभग 500 एकड़ जो बेतिया राज और जो सरकारी भूमि की जमाबंदी अवैध रूप से चल रही है उसकी जांच चल रही है। उस सब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जमाबंदी रद्द कर दी जाएगी। और एक और मैटर है हमारे यहाँ मोतिहारी में जो चीनी मिल है उससे संबंधित भी कई आवेदन प्राप्त हुए हैं दाखिल खारिज से संबंधित, उसको भी निरंतर रद्द किया जा रहा है। और जितने भी अवैध तरीके से चीनी मिल के जो जमीन पर जमाबंदी कायम है उसको भी जांच करते हुए जमाबंदी रद्द की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो सुना आपने, 500 लोगों को नोटिस भेजा गया है। जिन लोगों ने बेतिया राज की जमीन और हनुमान मिल की जमीन पर कब्जा कर रखा है उन्हें ये नोटिस दिया गया है। फर्जी जो जमाबंदी है उसे रद्द करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। यानी सरकार अब पूरी तैयारी कर चुकी है कि जल्द से जल्द बेतिया राज की जमीन को अपने कब्जे में लिया जाए और उस पर जो बड़े प्रोजेक्ट है वो भी आगे शुरू किए जा सकते हैं। अब देखिए कब तक इस पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई होती है और नोटिस मिलने के बाद कब तक जमीन को खाली किया जाता है वो देखना भी बेहद जरूरी होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड।